में पैदा हुए थे। ये भी साफी है। उनके दादा हमीद अली मुरादाबाद के काजी थे। अंग्रेजों ने उन्हें 1857 की बगावत का शरीककार माना और उनको फांसी पर लटका दिया। 1913 में काजी अब्दुल गफ्फार दिल्ली से शाये होने वाले मौलाना मोहम्मद अली जौहर के रोजनामा हमदर्द से जुड़ गए। उस अखबार में काजी अब्दुल गफ्फार की बेबाक तहरीरें फरंगियों की आंखों में खटक रही थी। इस अखबार पर नित नई सख्तियां और पाबंदियां आयद होने के बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने उनको मशवरा दिया, जिस पर वो कलकत्ता चले गए और वहाँ 1917 में रोजनामा जमहूर निकाला। और मुझे याद आ रहे हैं यहाँ पर हमारे गुलबर्गा के जमहूर साहब, उन्होंने भी इसी नाम से अखबार जारी किया था। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो उन्होंने निकाला था। इस अखबार के बारे में बंगाल की फरंगी सूबाई सरकार की एक खुफिया रिपोर्ट में कहा गया कि ये अखबार इंडियन नेशनल कांग्रेस, होम रूल लीग और इंतहा पसंद मुस्लिम सियासत, देखिए आप आज इंतहा पसंद कहा जा रहा है हमको, जब उसी वक्त 1917 में ही कहा गया कि इंतहा पसंद मुस्लिम सियासत का तर्जुमान है ये अखबार। उसकी ख्यालात की तर्जुमानी करते, यानी हुर्रियत को इंतहा पसंदी कहा जाता है, ये उनकी इस्तिलाह है। उसके एडिटर काजी अब्दुल गफ्फार जो पहले हमदर्द दिल्ली के स्टाफ में थे, प्रेस एक्ट के तहत उसको बंद कर दिया गया था। फरंगी सरकार ने जमहूर को भी हमदर्द की तरह बंद कर दिया। तो अखबार एक साल ज्यादा नहीं चलते थे उस जमाने में। उसके बाद फिर 1912 में बिजनूर से मदीना नामी अफरोजा जारी हुआ। उर्दू सहाफत की तारीख निहायत तवील है, बहुत कदीम है, उसका जायजा लेने की जरूरत है आज। फिर देखिए उर्दू अखबार नवीसी का आगाज बंगाल की सरजमीन से हुआ, जामे जहानुमा 1822 में कलकत्ता से शुरू हुआ। तो आज जो हम प्रेस डे मनाते हैं वो तो कड़ा अखबारात का दिन है। उर्दू अखबार जो सबसे पहले हिंदुस्तान में शुरू हुआ वो 27 मार्च है। उसी दिन यौम सहाफत मनाया जाना चाहिए, लेकिन हम नहीं मनाते। क्या किया जा सकता है। तो जब जहानुमा जो अखबार जामे जहानुमा 1922 में कलकत्ता से निकला, तो उस वक्त अंग्रेजी के कलकत्ता में 42 अखबार छपते थे, उसके सामने ये एक ही अखबार उर्दू का था। और आज वही हालत, मौलाना बैठे हुए गवाह हैं कि द हिंदू अखबार मद्रास से निकला और मुसलमान भी वहां से निकला। मुसलमान मद्रास में ही है और हिंदू पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। तो हम जाकर देखें वहाँ के दफ्तर, आज भी 4 सफ़े पे निकलता है। हाँ, 4 सफ़े पे निकलता है। और आज भी वो अखबार खत्ताती से, आज तो कंप्यूटर आ चुका है, आज भी खत्ताती से ही लिखा और छपा जाता है मुसलमान जो है। और 1823 में एक ऑर्डिनेंस के जरिए बंगाल में अखबार जारी करने के लिए पहली बार लाइसेंस लेना लाजमी करार दिया गया। उसके खिलाफ एक बहुत अहम नाम है, आपको कह रहा हूं कि आज फिरका परस्ती की बहुत बातें होती हैं, लेकिन जो नाम मैं लेने जा रहा हूं, राजा राम मोहन राय, आपने स्कूलों में पढ़ा होगा ये नाम। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ अपील की थी कि लाइसेंस लेने के लिए लाजमी जो करार दिया गया अखबार को, उसके खिलाफ अपील नामंजूर होने पर उन्होंने शाह इंग्लिस्तान को भी एक अपील रवाना की, वो भी नामंजूर हुई। तो राजा राम मोहन राय ने अपना फारसी अखबार, राजा राम मोहन राय फारसी में निकालते थे, उस अखबार का नाम था मिरातुल अखबार, उसको उन्होंने बंद कर दिया एहतजाजन, क्योंकि लाइसेंस नहीं लेना चाहते थे। आखिरी सफ़ा है, इसके बहुत सारे मेरे मज़ामीन हैं, मैं इसको आज मुख्तसर इब्तदाई हालात में लाया हूँ। तो 1956 जुलाई में तिलस्म लखनऊ और नवंबर 1956 में शहर सामरी जारी हुए। तिलस्म लखनऊ के बानी एडिटर मोहम्मद याकूब अंसारी फरंगी महल और शहर सामरी के एडिटर घेर नारायण अय्याश। आज अय्याश का लफ्ज बुरा माना जाता है, लेकिन देखिए उनका तखल्लुस सही है, घेर नारायण अय्याश है। और पंडित बैजनाथ, ये उर्दू के सहाफ़ी हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने गैंगिंग एक्ट के तहत कानून जबानबंदी जारी किया, जिसके तहत हर प्रेस के लिए लाजमी हो गया कि वो लाइसेंस ले। इसके साथ फ्रेंच हुकूमत ने ये इख्तियार भी हासिल कर लिया कि जिस अखबार पर चाहे वो सेंसरशिप लगा देगी। इसी तरह फ्रेंगी हुकूमत ने उर्दू अखबारात का मुसलसिल अरसा हयात तंग किया। अंग्रेजी जुल्म इस्तिबदाद के खिलाफ
हिंदुस्तानी अवाम को नबरुद आजमा होने का हौसला उर्दू अखबारात ने ही बख्शा। उर्दू सहाफत ने ही सियासी बसीरत के साथ कौमियत के जज्बे से रोशनास कराया। उर्दू सहाफत को सिर्फ मुसलमानों से वाबिस्ता करना गलत है, बल्कि उर्दू सहाफत हमारी मुश्तरका तहजीब का सरमाया है। तमाम मज़ाहिब के लोगों ने एक साथ तौर पर उर्दू सहाफत से वाबिस्ता रहकर अपना इनकलाबी और मुजाहिदाना किरदार अहसन तरीके से अंजाम दिया। मौलाना हजरत मोहानी पहले सहाफ़ी थे जिन्हें बाग़ियाना मज़मून लिखने के जुर्म में 14 अगस्त 1908 को गिरफ्तार किया गया। मौलाना मोहम्मद बाखर तारीख़ आज़ादी और जद्दोजहद आज़ादी के पहले शहीद सहाफ़ी हैं जिन्हें 16 सितंबर 1857 16 सितंबर को हम याद नहीं करते, उनको तोपों से उड़ाकर निहायत बेरहमाना तरीके से शहीद किया गया। बहादुर शाह जफर के पोते, देखिए बहादुर शाह जफर के पोते भी सहाफ़ी जर्नलिस्ट थे। मिर्ज़ा बेदार बख्त ने 1857 में पयाम आज़ादी नामी अखबार जारी किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को तो आप जानते ही हैं। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में अल हिलाल, 1913 में अल बला, और मौलाना जफर अली खान ने जमींदार लाला लजपत राय, ये भी बहुत बड़ा नाम है, ने बंदे मातरम, खुशहाल चंद ने मिलाप, जमीयतुल उलमा हिंद ने अल जमियत जारी किया। 1857 की नाकामी के बावजूद मौलाना मोहम्मद बाकर की शहादत ने उर्दू सहाफत में नई रूह फूंकी और उर्दू सहाफ़ियों में मुजाहिदाना सहाफत और अपने कलम से तलवार का काम लेकर अपने अखबारात, इदारिये, मज़ामीन के ज़रिए हिंदुस्तानियों में ऐसा जोश और वलवला पैदा कर दिया कि वो अंग्रेज़ों की तोपों और बंदूकों के सामने सीना सुपर हो गए। अंग्रेज़ों ने जो जो जुल्म और जबर तेज़ किया, तू सहाफ़ियों के कलम की तेज़ी बढ़ती गई। शुक्रिया।